है। ये स्पेशली इनका रूम है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं बैठ सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम ये गुरुद्वारा की विज़िट पर आए हैं। हमारे साथ DSP जाहिद हुसैन साहब भी हैं, एहतशाम बेग हैं और सरदार साहब भी हैं। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। आइए जाहिद। ये गुरु ग्रंथ साहब हमारी जो मजहबी किताब है सर, वो विराजमान है। कहाँ रखी हुई है? पालकी साहब कहते हैं, जो पालकी साहब मतलब मीन्स चारों गेट खुले हैं हर मज़हब के लिए, कोई फ़िरका बंदी नहीं है, कोई वो नहीं है कि इसके जो चार तरफ बने हुए हैं, चार गेट। जी जी, चार गेट मतलब सारे चारों गेट खुले हुए हैं। हिंदू के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, सिख भाई के लिए और क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर दुआ अरदास भी डेली की बुनियाद पर सुबह मोहल्ले में 3:30 बजे होते हैं। ये दिखाइएगा गुरु ग्रंथ साहब। ये अभी दुआ अरदास पहले करते हैं। दुआ अरदास करके मतलब इससे इजाज़तनामा लेना पड़ता है। किन से इजाज़त लेंगे? यही गुरु ग्रंथ साहब से पहले दुआ अरदास होती है। दुआ अरदास के बाद फिर आप जैसे भाई आए तो उनके नाम के ज़रिए से फिर उनको मतलब कहते हैं कि भाई इनकी हाज़िरी दर परवान करें। और फिर हुक्मनामा साहब होता है। हुक्मनामा साहब मीन्स के बाबा का फरमान आज का क्या निकला है। जैसे हम लोग डेली की बुनियाद पर सुबह मॉर्निंग में जैसे उठते हैं 3:30 बजे, तो 5 बाणी पढ़ते हैं अमृत वेले की, जो सुबह मॉर्निंग की 5 बाणी होती है। ठीक है। बाणी पढ़ के फिर दुआ अरदास होती है। दुआ अरदास में यही एंड में कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबद्दा भला, यानी कि सबका भला। कोई ये नहीं हम लोगों में कहा कि सिर्फ सिखों का भला हो। बाबा गुरु नानक की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में और आज में विराजमान है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबद्दा भला, सबदा भला। हर वो किसी कमरा का जो आपने दिखाया था वो दिखाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे जो एक ओंकार लिखा हुआ है, ये मीन्स है कि बात को शो करता है कि ये सबका मालिक एक है, सबका खुदा एक ही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है वाहिद, वैसे ही मतलब एक ओंकार सबका खुदा सबका मालिक एक है। वो जो बना हुआ है वो खालसा निशान है हमारा, जो सिख मज़हब का जो खालसा निशान होता है वो है। ये श्री साहब है, ये बड़ी तलवार टाइप कहते हैं, तलवार है। वैसे ये हमारी श्री साहब है। हम लोग श्री साहब कहते हैं। गुरबानी किरपान छोटा होता है। जी जी, किरपान छोटा होता है। ये श्री साहब। जी जी, ये श्री साहब है। और फिर वो इसकी आपके मज़हब में क्या अहमियत है श्री साहब की? श्री साहब की ये मतलब हर घर में होनी चाहिए यार, आदमी रख के। जी जी, बाबा गुरु गोविंद सिंह का फरमान है, हमारे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह का फरमान है कि सिख धर्म में 5 कक्कार रखे जाते हैं। 5 कक्कार मतलब कक्कार का मतलब काफ से वो लफ्ज़ आते हैं 5। पहले तो केस हो गया, फिर इसके अंदर कंगा, किरपान, कड़ा, कछेरा, ये 5 कक्कार हम लोग रखते हैं। तो इसकी माना ये है कि सिख कौम का सिख वाहिद वो खालसा कहलाता है। खालसा कहलाता है, जिसे अमरधारी हम कहते हैं। अमरपान किया होता है, उसके कायदे कवानीन होते हैं। वो मतलब किसी का जूठा नहीं खाता है, कोई मांस मछली वगैरह नहीं खाता है, तंबाकू नोशी वगैरह पे वो नहीं पड़ता, मतलब जैसे कि शराब चरस वगैरह ये सिगरेट वगैरह, इससे पाक साफ, नशे से पाक ये साफ। 5 चीज़ अपने साथ। जी जी जी, और उसमें ये कि अल्लाह आपका भला करे। उसमें कायदे कवानीन ये भी होते हैं कि आप अपनी बीवी के अलावा किसी और को मतलब अपनी बेटी की उम्र माने, बहन की उम्र माने या माँ की उम्र, ये यानी एहतराम करना, दूसरों के रिश्तों का भी एहतराम करना है। मतलब चाहे वो किसी और क्यों ना मज़हब की क्यों ना हो, वो अपने बेटी की उम्र की है बेटी के, बहन की उम्र की है बहन के, माँ की उम्र की है तो उनको माँ के। ऐसे मतलब ये कवायदे कवानीन होते हैं। अमृत वेले उठते हैं, बाणी पढ़ते हैं, दुआ अरदास करते हैं, निम्रता रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने फिर ये हक जुल्म के खिलाफ ये तलवार उठाई। अच्छा, श्री ये साहब हक जुल्म के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह दशमेश पिता जिसे हम कहते हैं,
वो कौन हमारे है? सिखों के। मतलब जैसे तो गुरु नानक तो आपके बड़े हैं, जी जी वो मजहबी पेशवा हैं। जी जी हमारे वो 10वें गुरु है। 10वें गुरु। 10वें गुरु। अच्छा, उनके गुरु नानक के बाद जो गुरु आते रहे, जी जी जी। अभी इस वक्त कौन सा गुरु मौजूद है, अभी उसका क्या इस नंबर वक्त है? ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, जो गुरु ग्रंथ हमारी साहब। जी हमारी जो बड़ी मजहबी किताब है, जी जी, इसे हम किताब नहीं कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब ये हाजरा हजूर है, जिंदा तो गुरु। ये हाजिर है अभी, जी, हाजिर बिल्कुल, गुरु है। बेशक, ये बेशक। कहाँ होते हैं, कहाँ? यही ये आपके सामने जो अजय मौजूद ये है। हमारी सही। जो यानी कि ये ज़ाहिरी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन मौजूद हैं। जी, जी, यानी बेशक। इनको देखने के लिए जिस तरह मुसलमानों के यहाँ रूहानी पावर होती है, जी। आपके यहाँ भी वही कंसेप्ट है जी, कि जी, जी। इंसान जो उनका कमरा भी है वहाँ पे जाके। जी इंसान मैं इंसान आपको जो ये है, बताता जी। चलूँ कि जैसे कि मैं पाठी हूँ गुरु ग्रंथ साहब का, मुझे मतलब इजाज़तनामा मिल चुका है, मैं वहाँ पर उस साइड बैठकर फिर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ सकता हूँ। सही यानी है। कि सुबह डेली की बुनियाद पर सुबह नित्यनेम साहब 5 बाणी का होता है, फिर दुआ अरदास होती है, फिर शाम को मगरिब से पहले रायराज साहब का पाठ होता है, आरती साहब का होता है, फिर कीर्तन सोला से आराम करवाते हैं। वो आपको मैं अकाल तख्त तक दिखाता हूँ। तो वहाँ पर फिर हम लोग हुक्मनामा लेते हैं। हुक्मनामे का मीन्स यानी कि आज का फरमान बाबा का क्या निकला गुरु ग्रंथ साहब का, तो उसके हुक्म के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं, उसके कदम पर, उसके नक्श कदम पर, उनके मतलब फॉलो पर हम लोग चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी दुआएं भी कबूल होती है, हर चीज़ हर बात अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म से सही। हमारे मसले मसाइल भी हल होते हैं, शुक्र। तो आपको अभी दिखाता चलूँ, ये हमारे में स्वरूपा साहब का है, जो इसे पहनकर क्या क्या लगता है? स्वरूपा साहब। सरूपा। तो ये एक मीन्स के जैसे हमारे अपने मुसलमान भाइयों में अजरक जी, जी, जी। कहलाता है कि सकाफती, जी, ये हमारे में सकाफत सकाफती है। है। सही। तो ये सकाफत मतलब हम लोग किसी को इज़्ज़त देते हैं। देते हैं तो ये अगर बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आता है या मेहमान वगैरह या कोई हमारे गुरु सिख साहिबान, तो उनको मतलब हम लोग ये पेशकार उनको करते हैं। यहाँ पर अब अवेलेबल जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से ये चंदवा साहब है चंदवा साहब। जी, ये सॉरी चवर साहब है, चवर। चंदवा साहब ये ऊपर है, अच्छा, जो लगा हुआ है पालकी साहब को मतलब ढकने के लिए। सही। इसकी भी मतलब ऊपर वो रुमाल होगी, मतलब ये ऐसा कि हम नंगा सर नहीं नंगा सर नहीं होता है वैसे, मतलब इसकी ये ऊपर छत के ऊपर ये चंदवा साहब है। ये चवर साहब है जो हम लोग ऐसे राजा महाराजाओं के ऊपर अदब व एहतराम से मतलब झुलाए जाते थे। सही। तो ये हमारे चवर ये साहब, किताब रखी गुरु ये गुरु ग्रंथ साहब है, हमारी मजहबी किताब है। ये गुरु ग्रंथ है, ये गुरु ग्रंथ साहब। जो किताब आपकी मजहबी किताब है। जी करता चलो। हाँ। ये अकाल तख्त है, जिसे इसका रूम कह लें, गुरु ग्रंथ साहब का जो हमारे मजहब अच्छा, उनका ये उनका कमरा उनका कमरा है। इसमें वो रहते हैं जी, अब लाइट नहीं है। सब। नहीं, ये किताब को ना गुरु ग्रंथ साहब को, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो मजहबी किताब जी, है, जी। इसे हम लोग लाकर, जैसे हम लोग सोते हैं आराम करते हैं, जी, जी। वैसे यहाँ पर लाकर उन्हें आराम करवा देते हैं। उस किताब को ना, जी, सही, गुरु ग्रंथ साहब वो यहाँ आराम करती है। जी, रात सुबह शाम की में इसको यानी रखते कि हैं। शाम की जैसे बाणी एंड हाँ। होती है, जी, जी। फिर दुआ अरदास कीर्तन सोला दुआ अरदास करके फिर यहाँ पर लाकर रख देते हैं। आराम करवा देते हैं, सही। रोज कर देते हैं, मतलब फिर ऊपर ये हम लोग चादर दे देते चादर, हैं। सही। यहाँ अगर सर्दी का मौसम है तो फिर हम लोग कंबल वगैरह होती है वो ऊपर ढांप देते हैं। फिर पंखा भी चलाते हैं गर्मियों जी, में? बिल्कुल, गर्मियों में ये पंखा चला देते हैं, ये एसी कनेक्ट है। अच्छा, ऐसी भी चलाते हैं उनके लिए? ये स्पेशली इनका रूम सही। है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं बैठ सकता, इंसान की ताकत नहीं है, यहाँ इंसान यहाँ पर नहीं सो सकता है। गुरु ग्रंथ साहब का जी रूम। जी, ये गुरु ग्रंथ साहब का रूम है, इंसान नहीं बैठ सकता है, इंसान की ताकत नहीं है, यहाँ इंसान यहाँ पर नहीं सो सकता है। हाँ, यहाँ पर दुआ अरदास कर सकता दुआ है। अरदास। उसमें फिर ये कि मॉर्निंग में फिर उठकर जब हम लोग आते हैं 3, साढ़े 3, 4 बजे के दरमियान, तो फिर यहाँ पर दुआ अरदास वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से इजाज़तनामा लेकर फिर इन्हें लेकर वहाँ पर विराजमान कर देते हैं हल्की से। सही, फिर वहीं रहते हैं। अमृत वेले की 5 बाणी पढ़ते हैं, दुआ अरदास ये वगैरह मगरिब के बाद डेली की। करते हैं? जी जी, ये मगरिब के बाद फिर यहाँ जब जाते हैं, रहरा आराम के साहब लिए। होता है, रहरा साहब का पाठ होता है, वो करके फिर
दुआ अरदास होती है, फिर कड़ा प्रसाद बनाते हैं हम लोग, आटा चीनी घी के लिए। तो ये हर मंदिर के हर गुरुद्वारे के अंदर ये कमरा होता है? जी जी, अकाल तख्त इसे कहते हैं, और ये अकाल तख्त कहते हैं। अकाल तख्त। जी जी, अकाल तख्त, जिसे आराम गाह के आराम का एक इनका अपना कमरा है। मतलब रूहानी तौर पर गुरु नानक यहाँ आराम फरमाते हैं। जी जी जी, बेशक, यही है हमारे अपने गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।